नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूं सीपीसी के एक और अध्याय के साथ, जहां पे आज के इस वीडियो में हम सीपीसी के छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इसके रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन से रिलेटेड हैं, इन सब के बारे में, इनके मीनिंग क्या है, इनके प्रोविजंस क्या हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। जनरल टर्म में रेफरेंस का मतलब किसी भी बात के सिलसिले में, किसी भी मैटर के सिलसिले में किसी दूसरे व्यक्ति की राय जाननी, उनकी ओपिनियन को जानना होता है। यहाँ पे सीपीसी के अंतर्गत रेफरेंस का प्रोविजन दिया गया सेक्शन 113 में, जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड या किसी मैटर से रिलेटेड जो कि एक कोर्ट से, एक प्रोविजन से संबंध रखता है, उस सिलसिले में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को उचित लगता है कि उन्हें हाईकोर्ट से राय लेनी चाहिए, उनका ओपिनियन जानना चाहिए। तो इस सिलसिले में वो एक जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू, ना कि एक लेटर के फॉर्म में, एक जुडिशियल ऑर्डर के फॉर्म में वो हाई कोर्ट को रेफरेंस उनका मांग सकते हैं, उनका ओपिनियन मांग सकते हैं। और यहाँ पे हाई कोर्ट अपना जो भी ओपिनियन होगा वो एक रिटन फॉर्म में बाकायदा किन रीजन के साथ में, क्यों ये ऐसे ओपिनियन दे रहे हैं, क्यों ये ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, उसका एक रीजन लिख के वो वापस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भेजेंगे। इसके अंतर्गत सीपीसी में प्रोविजन दिया गया है कि एक रेफरेंस का प्रोविजन अप्लाई तब किया जाएगा, एक रेफरेंस का आश्रय तब लिया जाएगा जब सबसे पहली चीज, अगर किसी पार्टी ने कोर्ट को अप्रोच किया है, कोई एप्लीकेशन दिया है इस सिलसिले में, या फिर कोर्ट को रीजनेबल लगने पर, उन्हें खुद आवश्यक लगने पर, उचित लगने पर वो सुओ मोटो फॉर्म में, अपने खुद के मोशन फॉर्म में स्वेच्छा से, अपने आप से वो हाईकोर्ट से किसी बात के सिलसिले में, किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के सिलसिले में, जो कि उस केस को डिसॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आवश्यक है, एंड ऑफ जस्टिस के लिए आवश्यक है, इन सिलसिले में हाई कोर्ट की राय मांग सकते हैं। एक जनरल टर्म में रिव्यू का मतलब किसी भी चीज को दोबारा से देखना होता है। सीपीसी के सेक्शन 114 में दिया गया रिव्यू का प्रोविजन भी ठीक इसी चीज को एस्टैब्लिश करता है। यहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर किसी कोर्ट के द्वारा ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया है जिसमें कोई मिस्टेक रह गया है, कोई गलती रह गई है, तो उस केस में पार्टी द्वारा एप्लीकेशन देने पर, जब वो एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट को अप्रोच करेंगे, तो उस सिलसिले में कोर्ट उन ऑर्डर्स को फिर से रिव्यू करेगी, उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं। अगर ये गलतियां कोई मैथमेटिकल एरर्स हैं या क्लेरिकल एरर्स हैं, या फिर इनके अलावा अगर उसमें कोई और भी गलती हुई है जो कि एंड ऑफ जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जरूरी है, उनको ठीक करना जरूरी है, तो इस सिलसिले में कोर्ट उन ऑर्डर्स को फिर से रिव्यू कर सकता है। रिव्यू का एप्लीकेशन एक पार्टी द्वारा उसी कोर्ट में फिल किया जाना चाहिए, उसी कोर्ट में दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा वो फैसला सुनाया गया होता है। अगर उसमें वो जज, जो भी उसमें जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, उनका अगर ट्रांसफर हो गया, वो बदल गए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोर्ट वही सेम होना चाहिए जिसके द्वारा वो ऑर्डर सुनाए गए हैं। सामान्य शब्दों में रिवीजन का मतलब किसी भी चीज को दोबारा देखकर उन पर पुनर्विचार करके अगर उसमें कोई गलती रह गई है तो उस गलती को ठीक करना होता है। सीपीसी के सेक्शन 115 में दिए गए रिवीजन के प्रोविजन में यह ग्राउंड्स दिया गया है कि अगर किसी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन ना होते हुए भी उसने उस सूट को ट्राई किया, या फिर ज्यूरिसडिक्शन होते हुए भी उस सूट को ट्राई नहीं किया, या फिर थर्ड पॉइंट के अंतर्गत उसमें कोई ऐसा डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होना जरूरी है, या उसमें कोई एविडेंस का लाना जरूरी है जो उस केस को डिसॉल्व करने के लिए जरूरी होता है, या फिर 4 पॉइंट के अंतर्गत अगर यहाँ पे किसी भी पार्टी के नेचुरल राइट्स का, जो कि ऑडी अल्टरम पार्टेम होता है, या नेमो ज्यूडेक्स काउजा सुआ वाला जो पॉइंट है, जो इसमें दिए गए जो राइट्स हैं, इनका हनन हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो इस कंडीशन में एक कोर्ट के ऑर्डर को फिर से रिवीजन के अंतर्गत ठीक किया जा सकता है। एक हाई कोर्ट द्वारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट के फैसलों पर रिवीजन को अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि उनके द्वारा जो भी गलतियां की गई हैं उनको ठीक किया जा सके और किसी भी पार्टी के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। तो इस कंडीशन में एक हाई कोर्ट सिविल केसेस के मामले में सब ऑर्डिनेट कोर्ट के सारे केसेस पर रिवीजन अप्लाई कर सकता है। इनके अलावा अगर ये केसेस क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड हैं तो उस केस में हाई कोर्ट के साथ साथ सेशन कोर्ट को भी इसमें अधिकार मिला हुआ है कि वो उन ऑर्डर्स पर रिवीजन
प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें दिया गया पॉइंट ये भी कहता है कि इस सिलसिले में जब रिवीजन अप्लाई किया गया हो, किसी कोर्ट के सिलसिले में रिवीजन का एप्लीकेशन आया हो और इसको प्रोसीड किया जा रहा हो, उस टाइम पे हाई कोर्ट किसी भी नए एविडेंस को या नए फैक्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये थे सीपीसी के अंतर्गत दिए गए रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन के मेजर प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।